अयोध्या नगरी भी प्रकाश से, सुंदरता से सजी हुई नगरी। अब उस नगरी में, जिसमें कहा जाता है चौड़ी सड़कें, मतलब बड़े बड़े राजमार्ग, दोनों तरफ आम के वृक्ष और फलदार पेड़ लगे हुए, और हर दिन जहाँ जल सिंचन होता है, फूल खिलते हैं, ऐसी सुंदर नगरी अयोध्या नगरी अब उसकी रौनक खत्म होने जा रही है। और पूरी अयोध्या नगरी जो बोल रही है, वो मैंने आपको सुनाया कि वाल्मीकि ने वो शब्द लिखे हैं। अब ऐसे में राम जी क्या करें? समझाने के लिए जाएं तो कोई समझेगा नहीं, क्योंकि सभी लोग भड़के हुए हैं और घर में कोई और अनर्थ ना हो जाए। राम जी इस तरह से बचकर निकलते हैं कि लोगों को पता भी नहीं लगा, और नगरी से बहुत आगे पहुंच जाते हैं। वर्णन आता है कि उसके बाद न जाने कितने कितने लोग पीछे जाने की चेष्टा करते रहे, और राम जी ने किस तरह से उनको वापस किया। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव सबके हैं, और सबकी ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है जब मन भी हिल जाता है, बुद्धि भी हिल जाती है, और व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। भगवान राम के चरित्र को जितना जितना आप पढ़ते चले जाएंगे और सुनते चले जाएंगे, आपको पता लगेगा कि जीवन को कैसे संभालना चाहिए। और मैं तो वर्णन करना चाहता हूं आपको कि ये रामायण केवल मात्र राम जी और सीता जी से नहीं बनी। इस रामायण में जितने भी पात्र हैं सब अद्भुत हैं। सुमित्रा मां को याद कीजिए, लक्ष्मण जाने लगे हैं, भाई के साथ जाना है। अब मां के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। अब मां रोक सकती थी कि नहीं बेटा तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं रहो। मां ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा। जैसे ही लक्ष्मण जाने लगे तो मां ने कहा रुको। दिल में आंसू, लेकिन आंख में नहीं आने दिए, और अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं मां की भी याद आएगी, पिता की भी याद आएगी, और तो और तुम्हें अपनी अयोध्या नगरी भी याद आएगी। जब याद आए ना, बात 1 वर्ष की नहीं है, 14 वर्षों की है। 14 वर्षों की तपस्या करने के लिए तुम जा रहे हो। जब याद आए तो क्या करना? रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम। जब तुम्हें अपने पिता की याद आए तो बेटा अपने बड़े भाई राम में अपने पिता को देख लेना, और जब तुम्हें अपनी मां की याद आए तो सीता को यही देखना कि वो तुम्हारी मां के रूप में बैठी हुई है। और अगर तुम्हें अपनी अयोध्या की याद आए तो वन में जहां सुंदर फूल खिले हुए हों वहां जाकर खड़े हो जाना और कह देना बस यही मेरी अयोध्या नगरी है। गच्छतात यथा सुखम, सुख के साथ जाओ बेटा और अपना कर्तव्य निर्वाह करो। इसलिए रामायण को जब आप पढ़ते हैं तो आपके हृदय में राम आते हैं, आपके जीवन में मर्यादा आती है, आपके जीवन में धर्म आता है। इसलिए तो आप देखिए कि केवल भारतवर्ष में नहीं, इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां हर दिन रामायण का मंचन होता है। थाईलैंड ऐसा देश है जहां पर अयोध्या, वो अयोध्या नहीं कहते, अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या नगरी बसा रखी उन्होंने, भित्ति चित्र बना रखे हैं, उनकी अपनी रामायण है। वहां के राजा अपने नाम के साथ में राजा लगाते हैं। अभी 10वां राजा, अभी जो राजा हैं वहां के
उसके नाम पर 10वां राजा, वहाँ की रोड के ऊपर, जैसे इंडोनेशिया में जकार्ता में आप देखेंगे श्री राम रोड, वे लोग मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं हमने अपना धर्म बदला है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली, हमारी संस्कृति राम की संस्कृति है, हम उसको सम्मान देना चाहते हैं। कोरिया, ज्यादातर तो पूरा का पूरा दक्षिण कोरिया नास्तिक, पहले बुद्धिस्ट रहा है। वहां की रानी वो कहती हम तो भारत से हैं, अयोध्या से हैं, अगर मंदिर वहां भारत में बन रहा है तो वो हमारा बन रहा है। वो भी उसी तरह की भावना रखते हैं। जावा में, सुमात्रा में, बाली द्वीप में, जिधर भी देखें, कंबोडिया में, चारों तरफ राम जी की संस्कृति दिखाई देती है। समस्या बस एक ही है कि हम अपने घर में ही भूल गए हैं राम जी का सत्कार करना। हमारे यहां जब अभिवादन में राम राम बोला जाता है तो एक बार नहीं 2 बार राम राम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि मेरे अंदर का राम और तुम्हारे अंदर का राम एक ही है, हम एक की संतान है, इसलिए हम एक हैं, दोनों एक हैं। वो भी कहता राम राम, एक बार नहीं कहता, वो भी 2 बार राम राम कहता है। उसका मतलब ही होता है, वो भी ये बताता है कि हाँ मेरे भीतर का राम और तुम्हारे भीतर का राम एक ही है, हम 2 नहीं हैं, एक ही हैं। ये प्रेम का अभिवादन है हमारा। आप समझ लीजिए राम हमें जोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो विवाह शादी से लेकर गृह प्रवेश तक सब में राम जी हैं। जिसके घर में सुख शांति हो और बहुत प्रेम हो तो लोग क्या कहते हैं, घर नहीं यहाँ रामायण है। बहुत प्रेम वाले लोग रहते हैं। और ये इसलिए कहा जाता है कि रामायण पढ़िए, राम जी का चरित्र पढ़िए, पढ़ेंगे तो संस्कार बनेंगे। हम लोग जो अपने बच्चों को जिन तरह के स्कूलों में भेज रहे हैं, उसके बाद ट्यूटर को लगा देते हैं ट्यूशन के लिए, खुद समय नहीं देते। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो संस्कारों के लिए खुद ही अपने बच्चों के साथ बैठना शुरू कीजिए और राम जी की संस्कृति उनके सामने प्रस्तुत करें, घर का वातावरण बनाएं, तो आपके घर में रामायण आएगी और रामायण जैसा वातावरण बनेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। और बच्चों को जो ये फैंसी ड्रेस में वो सेंटा क्लॉज और पता नहीं क्या क्या बना करके घुमाते हैं, तो फैंसी ड्रेस भी अगर बनानी है तो राम बनाइए, लक्ष्मण बनाइए, सीता बना करके खड़ा कीजिए और वीर हनुमान बना करके, बजरंग बली को बना करके आप उनको फैंसी ड्रेस में खड़ा करिए, जिससे श्रद्धा भी जागे, प्रेम भी जागे और बच्चों के भी मन में आए कि आज हम राम बने हैं, आज हम लक्ष्मण बने हैं, आज हम भरत बने। यहाँ मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो उस स्वरूप को याद दिलाने के लिए मुकुट सजा करके जिस तरह बैठे हुए, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। जब आपके मन में धर्म रहता है, हृदय के अंदर भगवान का नाम रहता है, तो आप कैसा भी विपरीत वातावरण क्यों ना हो उसे ठीक कर लेते हैं। और जब अंदर ही गड़बड़ हो, गुरु की कृपा घर में नहीं, भजन पूजन नहीं है, यज्ञ याग नहीं है, दान धर्म नहीं है, सेवा सत्कर्म नहीं है, कलेश शुरू हो जाएंगे घर में, बुद्धि बिगड़नी शुरू हो जाएगी। और जब बुद्धि बिगड़ती है किसी का लिहाज नहीं रहता, फिर आदमी कुछ भी करेगा।
घर में बहुत झगड़े रह रहे थे। लोगों ने समझाना शुरू किया, कुछ धर्म कर्म करो। बोले आदत नहीं है। अच्छा चलो रामायण पढ़ो। बोले पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। अच्छा रामायण देखना शुरू कर दो। अब उन्होंने क्या किया कि रामायण का जो सीरियल था उसकी सीडी वगैरह लेकर आए, वो लगा ली। अब सीडी लगाई तो उसमें जो देख रहे थे वीडियो सीडी चल रही, तो दृश्य आ गया ताड़का का। अब ताड़का जो है वो लंबे लंबे दांत खोलकर और सीता जी की तरफ काटने के लिए दौड़ रही है। छोटा सा बच्चा डर गया। अब वो जाकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है, ये कौन है? माँ बोली धीरे से कान में, बुआ है, बुआ, बुआ है। अब बच्चे ने समझ लिया ये बुआ होगी, तो वो जाकर अपने पिता के पास जाके बोला, बुआ बुआ बुआ। वो ताड़का की तरफ देखे और कहे, बुआ बुआ। किसने बताया? बोले माँ ने बताया, बुआ। अब पिता कहता है, बेटा बुआ नहीं, मौसी है, मौसी, मौसी है, मौसी है। अब बच्चे ने मौसी मौसी कहना शुरू कर दिया। अब पत्नी उठी और रिमोट कंट्रोल लिया हाथ में, टीवी किया बंद, रामायण बंद, महाभारत चालू। लोग समझाने आगे, क्या हुआ? बोले रामायण के कारण घर में आज झगड़ा हो गया। बोले रामायण के कारण झगड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे घर में रोज ही जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है, तुम्हें भगवान भी आकर समझाएगा तो भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा मन एक दूसरे को सम्मान देगा, संस्कृत में है ना, सर्वे यत्र विनेतार सर्वे मानम इच्छन्ति। घर में जिसमें सारे नेता बन जाएं, सबको अपना अपना मान प्यारा हो, सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हो और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हों, कुलम तद अवसीदति, वो घर घर नहीं रहता, टुकड़े हो जाएंगे, अशांति हो जाएगी, कलह कलेश बढ़ जाएगी। जिस घर में सबको एक दूसरे का मान प्यारा है और जहाँ लोभ से ज़्यादा त्याग की भावना है और जहाँ सब एक दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं, फायदा उठाना नहीं चाहते, कहते हैं उस घर को ही रामायण कहा जाता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए अपने घरों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से
मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें